हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सिराज अहमद और आप देख रहे हैं माइंड बॉस। डियर्स, पिछली क्लास में हमने कुछ नाउन के टाइप्स के बारे में सीखा था। आगे हम बात करते हैं नाउन के कुछ और टाइप्स के बारे में। तो डियर्स, अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो उसे लाजमी देखें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो डियर्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके डियर्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर्स, सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिव नाउन कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। तो डियर्स देखें, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। जो कलेक्टिव नाउन है वो नेम है, जो कलेक्टिव नाउन है वो नेम है ग्रुप का। किनके ग्रुप का? लोगों, जानवरों या चीजों के ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो कलेक्टिव नाउन है वो लोगों के, जानवरों के या किसी भी चीज के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आप ध्यान दें, अगर बहुत सारे लोग, जानवर या चीजें इकट्ठी हों तो हम उन सब को एक नाम देते हैं, वो नाम देते हैं किस चीज का? कलेक्टिव नाउन का। सही है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग या जानवर या कोई भी चीजें अगर इकट्ठी हों तो उनको जो नाम हम देंगे वो नाम देंगे कलेक्टिव नाउन का। सही है। आप एग्जांपल देखें यहाँ पर कि एग्जांपल जैसे सबसे पहले है ब्रांच ऑफ की। यहाँ पर आप देखें कि ब्रांच ऑफ की यानी यहाँ पर जो ब्रांच वर्ड है ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। सही है। आगे देखें बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ पे बंच जो है वो कलेक्टिव नाउन है। सही है। यहाँ पर कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ हाउसेज, यहाँ पर कॉलोनी एक कलेक्टिव नाउन है। और हर्ड ऑफ शीप्स, यहाँ पर जो हर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन है। अब हर्ड किसे बोला जाता है? हर्ड उन जानवरों के लिए यूज किया जाता है, उन जानवरों के लिए यूज किया जाता है जो घास खाते हैं, जो घास खाते हैं, जैसे गोट, शीप, बफेलो, इस तरीके से। आगे क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल। सही है। यहाँ पर जो क्राउड वर्ड है ये एक कलेक्टिव नाउन है। ओके डियर्स, तो आगे देखें, आगे है मटेरियल नाउन। सही है। देखें, इट्स नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखें, मटेरियल नाउन उस चीज का नाम होता है, उस चीज का नाम होता है जिससे दूसरी चीजें बनती हों। मटेरियल नाउन उसको बोलते हैं जिससे और चीजें बनती हों। सही है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, वुड, वुड से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। जैसे वुड से क्या क्या बनता है? वुड से एक तो कुर्सी बनती है, बेंच बनती है, और इसी तरह वुड से बहुत सारी चीजें बनती हैं। सही है। और आगे आयरन, आयरन से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो इसी तरह आयरन क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। और इसी तरह स्टील, स्टील से बहुत सारी चीजें बनती हैं। डियर्स, आपको पता होगा कि स्टील से कितनी सारी चीजें बनती हैं। तो ये स्टील जो वर्ड हो गया ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। सही है। आगे देखें प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, ये मटेरियल नाउन है। आगे गोल्ड, गोल्ड से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे औरतों के जेवरात वगैरह, ये बहुत सारी चीजें बनती हैं। इसी तरह आप अपने जहन से सोचें और मुझे कमेंट में बताएं कि और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें मटेरियल नाउन बोला जाता है। ओके डियर्स, तो आगे हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो देखें, इट इज समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखें, आसान अल्फाज में इसका मतलब समझें। ऐसी चीजें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजों का नाम होता है जिसे हम देख और टच, टेस्ट और सुन नहीं सकते, यानी देख नहीं सकते, उसको चख नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। इन सारी चीजों को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे लव, लव को हम देखते हैं? नहीं देखते। टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या सुन सकते हैं? लव, सिर्फ इसको, लव को हम महसूस कर सकते हैं। लव वर्ड तो सुन सकते हैं, लेकिन लव ये एक हमें फील होता है और हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओके, तो आगे है हैप्पीनेस यानी खुशी। खुशी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, उसे टेस्ट नहीं कर सकते, उसे सुन नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं हैप्पीनेस। आगे एंजर, एंजर यानी हमें कहीं भी अगर चोट लगती है तो हम उस चोट को देख नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। उस चोट को हम महसूस कर सकते हैं जहां पर हमें दर्द होता है, उस दर्द को हम सिर्फ महसूस करते हैं, उसको देख नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते। सही है। आगे है जॉय, जॉय यानी मजा। तो मजे को हम देख नहीं सकते,
कभी किसी ने मजा देखा है? नहीं, देखते नहीं है, हम सिर्फ फील करते हैं उसको हम फील करते हैं। सही है। आगे है फियर यानी डर। डर हमें महसूस होता है। अगर हमें भूत हमारे सामने आ गया, सही है, अगर कोई भूत हमारे सामने आ गया तो हम उससे डर जाते हैं। ये डर हम फील करते हैं, अपने अंदर फील करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके डियर्स, तो आज का ये लेक्चर हमारा इतना ही। तो डियर्स मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डियर्स अल्लाह हाफिज। डियर्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके डियर्स, अल्लाह हाफिज।